और ये आप विशाखापट्टनम से ऐतिहासिक तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इतिहास रचने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है योग सभी के लिए है और इसको आपको अपने जीवन शैली का हिस्सा अगर आपने नहीं बनाया है तो जरूर बनाएं। विशाखापट्टनम क्योंकि प्रकृति और प्रगति का स्थल है और दोनों का संयोग यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, प्रगति और प्रकृति। नीला आसमान, नीला समंदर, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। तो ये एक पूरी दुनिया का साझा संकल्प अब हो चुका है, बन चुका है। स्वस्थ जीवन, शांत मन और हमारी पृथ्वी के लिए जो हम काम कर सकते हैं अपनी हित से ऊपर उठकर अपने समाज के लिए, वो बहुत ज़रूरी है और योग से ही ये संभव है, योग से ही कल्याण संभव है। प्रधानमंत्री ने भी इन बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने एक और समस्या का जिक्र किया है, वो है बढ़ती ओबेसिटी, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं इस वक्त विशाखापट्टनम में। लोगों के बीच में जो एक कॉमन प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री सभी के साथ योग कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के साथ इसको शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी घर में हैं तो आप इसका पालन कर सकते हैं। अपने नेक को टिल्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, पैन कर सकते हैं राइट एंड लेफ्ट, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपनी नेक एक्सरसाइजेस के साथ आप अपने दिन की भी शुरुआत कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लाखों लोगों के साथ योग कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो कि हमने 2015 से भारत में देखा कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जब योगा करते हैं एक खूबसूरत तस्वीर आती है, मोटिवेशन मिलता है, और यही मोटिवेशन इस वक्त विशाखापट्टनम से भी सभी को मिल रहा है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग आज किया जा रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और ऐसे में सुबह 4:30 बजे से लोग पहुंचे यहाँ पर, काफ़ी उत्साहित भी नजर आए। और अब ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कैसे 2015 से और आज 2025 तक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी दुनिया मना रही है। प्रधानमंत्री का ये योग, और इसके पहले उन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया अपने संबोधन में। 2015 की ये तस्वीरें जब दिल्ली से हुई शुरुआत, दिल्ली की तस्वीरें, फिर चंडीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने, ये विशाखापट्टनम की तस्वीरें, 2025 की आज के दिन की तस्वीरें। और आज के थीम की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, यानी कि व्यक्तिगत और समूह स्वास्थ्य के बीच जरूरी संतुलन, एक पृथ्वी, योग और पर्यावरण संरक्षण का अवस्थापक संबंध, सांस्कृतिक कनेक्शन, आदिवासी, नौसेना, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों से संप्रभुता और तकनीकी सुरक्षा, 3 टियर और डिजिटल निगरानी से सुरक्षित माहौल। ये वो शब्द हैं, ये वो ज़रूरी टर्म्स हैं जो कि योग दिवस पर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तकनीकी सुरक्षा, सांस्कृतिक कनेक्शन, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य, और इसी थीम के साथ आज कर रहे हैं सभी योग। 5 लाख से अधिक लोग इस वक्त योग करने के लिए मौजूद हैं विशाखापट्टनम के आर के बीच पर। यहाँ पर भव्य तैयारियां भी की गई हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप्स हों और साथ ही अल्पाहार की व्यवस्था हो, फर्स्ट एड का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, और साथ ही पर्यावरण जागरूकता बूथ और पर्यटन प्रचार भी यहाँ पर उसको लेकर बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में लाखों जगहों पर योग हो रहा है। स्कूलों में भी बच्चों को योग का जो महत्व है वो समझाया जा रहा है। आप भी इस वक्त घर पर अगर हैं तो उठिए और आइए योग करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर योग कर रहे हैं आम लोग और खास सभी इस योगा उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। और सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, लोगों के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। अलग अलग आसन यहां पर किए जा रहे हैं जो कि हर कोई आसानी से कर सकता है। नेक एक्सरसाइजेज आपने की और अब आप ताड़ासन कर सकते हैं। ताड़ासन के कई फायदे हैं, चाहे वो स्पाइन रिलैक्सेशन के लिए हो, स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए हो,
या फिर लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए। ताड़ासन आपको बैलेंसिंग सिखाता है, आपके जीवन में भी कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, आपके पैरों पर आप कैसे बैलेंस करके उन डिसीजेस को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। चेयर पोज करते हुए इस वक्त जेपी नड्डा भी आपको नजर आए। बैलेंसिंग पोजेस आप भी ट्राई करें अपने घर में। पहले हाथ ऊपर उठाने हैं, फिर अपने कंधे पे रखने हैं। आपके शोल्डर्स को ये एक अच्छा स्ट्रेच भी देगा और अब शोल्डर मूवमेंट करना है, तो इससे आपके जो जॉइंट्स हैं शोल्डर के वो ओपन होते हैं और आपके शोल्डर जैसे कि फ्रोजन शोल्डर होता है उसके लिए बहुत अच्छा योगासन है ये आप खड़े खड़े अपने ऑफिस में कहीं पर भी कर सकते हैं। विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें आपके सामने और इस मुख्य आयोजन में सीएम चंद्रबाबू नायडू भी योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और शोल्डर एक्सरसाइजेस करते हुए शोल्डर को पहले क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर्स को हम मूव करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश भी आज दिया है अपने संबोधन में कि कैसे अपने हित से उठकर आप समाज के लिए सोच सकते हैं। योग से हमें शांति की एक दिशा मिलती है और वो दिशा के साथ ही हम गति के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये भारत की संस्कृति रही है और इसी संस्कृति के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। दो तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी योगा कर रहे हैं और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और भारत कहीं ना कहीं काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है। वो इसलिए क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ओबेसिटी की भी जो मात्रा है, जो संख्या है, वो भारत में बढ़ रही है। उसके पीछे जंक फूड हो सकता है, उसके पीछे आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, उसके पीछे घंटों चेयर पर बैठकर काम करना हो सकता है। उससे निजात पाने के लिए सुबह आपको व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, योग करना बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आपकी लाइफस्टाइल में आप कैसे डाइटरी चेंजेस भी कर सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं और जैसा कि मिलेट्स का भी जिक्र प्रधानमंत्री करते आए हैं हमेशा से, मिलेट्स का आप जो इस्तेमाल है वो करें। गेहूं के साथ साथ आपको मिलेट्स खाना भी बहुत ज़रूरी है। कम तेल का इस्तेमाल करेंगे, घर के बने घी का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपके बैक स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको अपने हाथ ऊपर उठाने हैं और राइट और लेफ्ट आपको टर्न करना है, जिससे आपके स्पाइन को एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा राइट और लेफ्ट की तरफ। धीरे धीरे आराम से इन एक्सरसाइजेस को करके भी आप एक अच्छा स्ट्रेच फील कर सकते हैं। जेपी नड्डा की तस्वीरें कर्तव्य पथ से आप देख रहे हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी है। और एक बार फिर से चेयर पोज, विशाखापट्टनम की तस्वीरें। चेयर पोज में आपकी काफ़ी कैलोरीज भी बर्न होती हैं और अगर आप चेयर पोज को 30 से 40 सेकेंड्स होल्ड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके नीज बहुत अच्छे हैं, आपका बैलेंस बहुत अच्छा है और आपकी कैलोरीज भी काफ़ी बर्न होती हैं। चेयर पोज में आपको बिना चेयर के उस पोजीशन में जाना है जैसे कि आप चेयर पे बैठते हैं। इसको आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं और 50 सेकेंड्स तक कोशिश करें कि इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप किसी वॉल का सहारा भी ले सकते हैं। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप सुबह उठकर आसानी से कर सकते हैं। और ये एरियल तस्वीरें एक बड़ा जो रिकॉर्ड है यहां पर बनाया जा रहा है। गोरखपुर की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और जो त्रिकोणासन है वो यहां पर किया जा रहा है। त्रिकोणासन में आपको अपने दोनों पैर दूर दूर रखने हैं और अपने हाथ से अपने फीट को टच करने की कोशिश करनी है। इससे आपको एक अच्छा स्पाइन को रिलैक्सेशन का फील आएगा और साथ ही एक अच्छी स्ट्रेंथनिंग भी मिलेगी। विशाखापट्टनम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। ये ताड़ासन इस वक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ताड़ासन कर रहे हैं। ताड़ासन में दोनों ही हाथ पहले ऊपर लाकर और स्पाइन को खींचते हुए ऊपर लेकर जाना है। ताड़ासन के कई फायदे हैं। लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, स्पाइन स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग, फोकसिंग, सब में मदद मिलती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ताड़ासन करना चाहिए सभी को।
और इस वक्त जेपी नड्डा भी वॉरियर पोज में नजर आ रहे हैं। वॉरियर पोज के साथ वो अपने फीट को छूते हुए लेफ्ट की तरफ टिल्ट होते हुए। इससे आपकी ऑब्लिक को एक अच्छा स्ट्रेच भी मिलेगा और साथ ही जो ऑब्लिक पर यानी कि आपके साइड में फैट होता है उसको भी बर्न करने में सहायता मिलती है। वहाँ की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं ऑब्लिक की। और अब आप ये फॉरवर्ड बेंडिंग की ये जो पोज देख रहे हैं, इसको आपको धीरे धीरे आसानी के साथ करना है। अपने टो को टच करने की कोशिश करनी है, आगे बेंड होते हुए, फॉरवर्ड बेंड होते हुए। सबसे अच्छी बात कि इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन आपके सीधे ब्रेन में जाता है। अच्छे से जब ब्रेन में सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो उसके बाद आपका जो फोकस पावर है, जो कंसंट्रेशन पावर है, वो भी काफी बढ़ जाता है। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें तो ये